हमारे बीच में एक हास्य के बहुत ही बड़े नाम कासगंज से जो आरंभ में आपका परिचय भी करवाया गया, हमारे आदरणीय निर्मल सक्सेना जी की यहाँ पर उपस्थिति होती है। बहुत ही बेजोड़ हास्य के एक ऐसे कवि जो आपको कई देर तक लगातार ठाके लगवा सकते हैं। जिसके फेफड़ों में तकलीफ हो तो अभी उठ करके चले जाए, बाद में फिर दिक्कत ना हो जाए, क्योंकि यहाँ पर अगर किसी ने इंश्योरेंस करवा रखा है तो वही बैठ करके सुने। और ये कवि ही नहीं, इनके जो सुपुत्र हैं वो इनसे भी ज़्यादा हाजिर जवाब है। मैं एक बार इनके घर चला गया भाई साहब, पड़ोस में इनका बेटा मुझे खेलता हुआ मिल गया गली में ही। मैंने उससे पूछ लिया, मैं बेटा पापा घर पर हैं? बोले कौन से पापा? कौन से का क्या मतलब, कितने पापा हैं भाई तेरे? बोले मेरे 5 पापा हैं। मुझे हंसी आ गई। बोला अंकल हंसो मत, आपके तो 6 पापा हैं। मैं कि मेरे 6 पापा कैसे? बोले मैं अभी गिनवा देता हूँ। मैं कि गिनवा? तो बोले गिनो आप। बोले पहले तो जो आपके बायोलॉजिकल फादर हैं, जिनका नाम आपके पैन कार्ड में लिखा हुआ है, आधार कार्ड में लिखा हुआ है, राशन कार्ड में लिखा हुआ है, मैट्रिक के सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है। मैं ठीक है। मैं दूसरा? बोला दूसरा परम पिता परमात्मा, वो क्या है? मैं कि वो भी पिता ही हो गए। ठीक है। मैं तीसरा? बोले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पूरे राष्ट्र के पिता हैं, तो तुम्हारे क्या हुए? मैं कि भाई मेरे भी पिता हो गए। मैं कि और? बोले गाय हमारी माता है तो बैल। कि यार बात तो ये भी सही है। मैं कि और? बोले आप अपनी पत्नी के पिता को क्या बोलते हो? मैं कि उन्हें भी पिताजी बोलता हूँ। मैं कि 5 ही हुए, छठा? बोला अंकल सही सही बताना, कभी मजबूरी में आपने गधे को भी? मैं कि यार बात तो सही। तो मैं कि भाई मेरे 6 तेरे 5 क्यों? बोला मेरी कौन सी शादी हुई है, अभी तो 5 ही है मेरे तो एक बार इनके पुत्र के सम्मान में भी आप तालियां बजा सकते हैं। 4 पंक्तियां सीधे सीधे बोलता हूं और आदरणीय निर्मल सक्सेना जी की अगवानी में बिछाता हूं और आपकी तालियां आमंत्रित करता हूं कि सहज सीधा सरल हो जो उसे कमतर समझते हैं। कि सहज सीधा सरल हो जो उसे कमतर समझते हैं, अदब से हो झुकी नजरें तो फिर नौकर समझते हैं। कि सहज सीधा सरल हो जो उसे कमतर समझते हैं, अदब से हो झुकी नजरें तो फिर नौकर समझते हैं। और तमाशा खुद का ही करके हंसाते हैं जो लोगों को, उन्हें सब लोग दुनिया में यहाँ जोकर समझते हैं। तो जोरदार तालियों से आमंत्रित कीजिए हंसी के बेताज बादशाह निर्मल सक्सेना जी को। बहुत बहुत धन्यवाद कौशिक जी महाराज। हाँ एडवांस में। अच्छा भगवान का स्वागत। एक बात बताऊं, झूठ नहीं बोलता कभी। हाँ झूठ तो बोलते ही नहीं। धारा 370 खत्म करनी थी और सुप्रीम कोर्ट ने 377 खत्म कर दी। भाई चलते चलते माला पहना गया। 2 25 साल के लड़कों ने आपस में शादी कर ली और शादी करने के बाद डीएम के ऑफिस में पहुंच गए। बोले डीएम साहब हम दोनों ने शादी कर ली है। डीएम साहब बोले मुबारकबाद। बोले सर एक बात बता दें, अगर दुर्घटना में किसी एक की मृत्यु हो जाए तो दूसरों को विधवा पेंशन मिल जाएगी क्या? यशदीप कौशिक बहुत बढ़िया संचालन कर रहा हूँ, बहुत बढ़िया टीम जुटाई। वो कहाँ गया मेरा छोटा भाई हिमांशु? बहुत बढ़िया अच्छा कार्यक्रम है और आप लोग भी बड़े मन से सुन रहे हैं इस कार्यक्रम को। मैं सही बात बताऊं, जैसे इनको मेरे बेटे ने कहा ना कि तुम्हारे 6 पिता हैं और मेरे तो 5 हैं। 6 नहीं, गारंटी लेता हूं भाई साहब इनके 7 पिताजी हैं। 7, 6 इनने गिना दिए। 7वीं बार मेरे बेटे से बोले साला तू तो मेरा भी बाप निकला। वाह वाह वाह, क्या बात है, जिंदाबाद। ये है निर्मल सक्सेना का कलेवर। भाई बहुत बढ़िया कार्यक्रम है। आदरणीय पिताश्री की स्मृति में कार्यक्रम, स्वर्गीय श्री गिरीश जी भारद्वाज की स्मृति में ये कार्यक्रम बड़े आदर और सम्मान के साथ 4 पंक्तियां उनको भी देना चाहूँगा। हमें जीवन जो देती हैं वो ये शीतल हवाएं हैं।
कौशिक भैया देखें जी। हमें जीवन जो देती हैं वो ये शीतल हवाएं हैं, हमें जीना सिखाती हैं वो वेदों की ऋचाएं हैं, और हमारे पाप को धोकर हमें निर्मल बनाती हैं वो पूजा से भी बढ़कर इन बुजुर्गों की दुआएं। भाई वाह 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 वाह। हिमांशु 4 पंक्तियां सुन, स्वागत स्वागत। जहां से प्रेरणा मिलती है। 4 पंक्तियां देना चाहूंगा आदरणीय पिताश्री के सम्मान में। प्रेरणा हो तुम ही विश्वास हो। अंतिम पंक्ति पे ताली बजाना। प्रेरणा हो तुम ही विश्वास हो, मेरे गीतों में मेरा तुम मधुमास हो। दूर हो तुम बहुत मुझको मालूम है, दूर हो तुम बहुत मुझको मालूम है, मेरे एहसासों के तुम मेरे पास हो, मेरे एहसासों में तुम मेरे पास हो। प्रेरणा हो तुम ही विश्वास हो। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। मित्रों, पिताश्री के सम्मान में ये कार्यक्रम, उनकी स्मृति में, उनकी पुण्यतिथि पर यह कार्यक्रम। जब हिमांशु का मेरे पास फोन आया, भगवान कसम झूठ नहीं कह रहा हूँ, मेरी पत्नी पूजा कर रही थी और मैं तारीख पर जाने के लिए बैठा हुआ था। हिमांशु का फोन आया, बोले दादा आना है आपको आज। मैंने बेटा 15 मिनट का टाइम तो दे दे। बोले 15 मिनट काय के लिए लेना चाह रहे हो? मैंने कि मुझे परमिशन लेनी है। बोले किससे परमिशन लेनी है? मैंने मुझे पत्नी से परमिशन लेनी है। बोले पत्नी से डरते हो क्या? अरे मैंने कहा यार पत्नी से डरने वाला कभी हाथ से कभी हो ही नहीं सकता। अगर पत्नी से डरने वाला कोई होगा तो भैया मेरा प्रशांत देव मिश्रा हो सकता है। बड़ी चमचेगिरी करता है प्रशांत, मैं सच कह रहा हूं, झूठ नहीं कहता कभी, सच नहीं, बिल्कुल सही बता रहा हूं। इसका खुमार अच्छा नहीं होता, इसका खुमार अच्छा नहीं होता, ज्यादा प्यार अच्छा नहीं होता, इसका इलाज जल्दी कीजिए, दिमागी बुखार अच्छा नहीं होता, अच्छा नहीं होता। वाह वाह वाह। और भाई अपना तो जीवन ऐसा है भाई साहब, यूं सफर में जिंदगी सब काट दी हमने। कुछ बसों को, रेल को, रिक्शों को, मंच को बांट दी हमने, और पत्नी ने कभी जो एक पल का मांगा हिसाब, निर्मल वो बेचारी कितने बुरी तरह डांट दी हमने। वाह 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 वाह। ये हम लोगों की जिंदगी है भाई साहब। चलते हैं, भगवान के सामने झूठ नहीं कर रहा हूँ। छोटे छोटे बच्चे आए हैं, इन बच्चों के मन की बात किसी ने नहीं करी, सब अपने अपने मन की बात करते रहे, तालियां बजवाते रहे, मन की बात अपनी करी, तालियां उनसे बजवाई। भगवान के सामने झूठ नहीं कह रहा हूँ, मैं तो बच्चों के मन की बात करूंगा। अभी ओज के कवि आए भाई साहब, बड़े दहाड़ दहाड़ के बात कर रहे थे, जैसे सारा पाकिस्तान ये उड़ा के धर देंगे। मैं गारंटी लेता हूँ भाई साहब, पाकिस्तान को हिंदुस्तान कभी नहीं मिटा सकता है, किसी में ताकत नहीं है हिंदुस्तान में पाकिस्तान को मिटा दे। भैया सही सही बताना, कभी किसी बाप ने अपने बेटों को मारा है? भाई वाह वाह, क्या तर्क है, बहुत अच्छी बात। कभी नहीं मारा भाई साहब, मैं सच, भगवान का झूठ नहीं कहता, मैं सही बता रहा हूं। लोग कहते हैं पाकिस्तान की छाती पे जाके झंडा गाड़ देंगे। मैंने कहा अबे यार, ये तिरंगा गाड़ने के लिए एक बड़ा पवित्र जगह चाहिए होती है, वो पाकिस्तान में तो नहीं मिलने वाली। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। इसलिए उसे ऐसा ही रहने दे। पाकिस्तान पाकिस्तान नहीं भैया, अनारकली समझ। पाकिस्तान पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान को अनारकली समझ। हिंदुस्तान उसे जीने नहीं देगा और चीन उसे मरने नहीं देगा। वाह 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 वाह। हाँ क्या बात। बिल्कुल, मैं भगवान के सामने झूठ नहीं कहता मैं। सबने बड़े बड़े लोगों की बात कर दी, बच्चों के मन की बात किसी ने नहीं करी। बच्चे क्या कहते हैं कि फौजी पापा आएंगे जब छुट्टी लेकर गाँव में। हाँ। फौजी पापा आएंगे जब छुट्टी लेकर गांव में, खूब सुनेंगे बैठ कहानी पीपल वाली छाँव में। पापा हमें बताओ आखिर दुश्मन कैसे होते हैं, हमने भला बिगाड़ा है क्या जो वो लड़ते रहते हैं, बिना बात के गोलीबारी और धमाके करते हैं। कितनी बार पिटे हैं हमसे फिर भी हरकत करते हैं, रावलपिंडी मुल्तान कराची लाहौर सिंध तक दे डाला, और अब मांगे कश्मीर तो कर दो पापा उनका मुंह काला, पापा उनका मुंह काला, पापा उनका मुंह काला। हमारे हिंदुस्तान के बच्चों में ये कलेवर है भाई साहब। क्या बात है। भगवान से झूठ नहीं कह रहा मैं,
बड़ी बड़ी विचित्र बातें कही इन्होंने, और मेरे बारे में पता नहीं कितनी जन्म कुट। अच्छा मैं हुआ देखो कायस्थ आदमी हूँ, मैं केवल अपने दिमाग से काम करता हूँ, सक्सेना आदमी हूँ मैं, अपना प्रैक्टिकल हूँ बिल्कुल भाई साहब, लेकिन अपने दिमाग से काम करता हूँ। अभी मैं ट्रेन में सफ़र कर रहा था, कौशिक भैया मैं सच बता रहा हूँ, झूठ कभी नहीं बोलता। हाँ, झूठ कौन अभी मैं ट्रेन में सफ़र कर रहा था तो भाई साहब एक पंडित जी महाराज बैठे हुए थे, उनने अपने जेब से भाई साहब 50 का नोट निकाला, बीड़ी बनाई, मुंह में लगाई, माचिस जलाई और फूंक दी। फूंक दी भाई साहब। वहाँ बैठे हुए एक अग्रवाल साहब ने कहा पंडित जी तो हमारी दक्षिणा पे जीने वाले और 50 के नोट का धौंस हमें दिखा रहे हो। उनने भाई साहब 100 का नोट निकाला, बीड़ी बनाई, मुंह में लगाई, माचिस जलाई और फूंक दी। अरे भाई साहब वहाँ पे यादव जी बैठे हुए, उन्हें तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। उन्होंने कहा तुम दोनों मेरे सामने, तुम्हारी ये हिम्मत। उन्होंने 200 का नोट निकाला, बीड़ी बनाई, मुंह में लगाई, माचिस जलाई और फूंक दी। और भगवान का सब झूठ नहीं कर रहा हूँ, ठाकुर साहब बैठे हुए थे, उन्हें किसी की बर्दाश्त नहीं। उन्होंने सीधा 500 का नोट निकाला, बीड़ी बनाई, मुंह में लगाई, माचिस जलाई और फूंक दिया। अब भाई साहब मैं बैठा, मैंने कहा यार मैं 2000 का नोट कैसे फूंकूं और रुतबा पूरा दिखाना है। भगवान कसम झूठ नहीं कर रहा हूं कबीर भैया, मैंने ब्रीफ केस खोला, अच्छा चेकबुक निकाली, 1 करोड़ रुपए भरे, बीड़ी बनाई, मुंह में लगाई, जलाई और जिंदाबाद। ये भाई वास्तव में भाई ईमानदारी की बात देखो। अच्छा चेक का प्रयोग करना भी हर एक आदमी नहीं जानता है, चेक का प्रयोग करना भी कोई शख्स नहीं जानता है। हाँ। कैसे किया जाता है। भाई साहब मेरे पड़ोस में एक बुड्ढे एक्सपायर हो गए, अब हो गए तो हो गए, लोगों ने उनकी अर्थी बर्थी बनाई, उन्हें चिता पे जाकर धर दिया। और जैसे ही चिता पे जाकर रखा तो एक आदमी आके बोला ताऊ को अपनी छड़ी बड़ी प्यारी थी, छड़ी भी चिता पे धर दो। छड़ी उठा के चिता पे रख दी। दूसरा आया कहता है ताऊ को अपना चश्मा बहुत प्यारा था, चश्मा भी उठा के चिता पे धर दो, धर दिया। तीसरा आदमी बोला भैया ताऊ जी का मेरे ऊपर कर्ज है। कि काय का कर्ज है? कि 5000 रुपये मैंने ताऊ जी से लिए थे। मैंने कहा 5000 रुपये रख चिता पे रख। भाई साहब उसने 5000 रुपये चिता पे रख दिए। मैंने हाथ उठाकर मेरे ऊपर भी ताऊ का बड़ा तगड़ा कर्ज है। बोले कितना कर्ज है? मैंने कहा मेरे ऊपर 10,000 कर्ज है। बोले फिर ऐसा कर तू भी 10,000 रुपये रख दे। मैंने कहा भैया ले, मैंने चेक बुक निकाली, 10,000 रुपये का चेक भरा, मैंने 5,000 का चेक भरा और मैंने चिता पे रखा और चेक मैंने रखा और 5,000 रुपये उठा लिए। मेरा हिसाब किताब बराबर। अच्छा है क्या देखो, बहुत खतरनाक आदमी। अभी एक बार तालियां बजा दीजिए आप। मैं सही बात बताऊं, मैं भूख का बड़ा कच्चा हूं, मुझे भूख बहुत लगती है। एक बार मैं कौशिक जी के यहाँ गया था, मैंने आज खाना नहीं मांगा इससे, मैंने मुझे खाना चाहिए कार्यक्रम से पहले, मैंने मांगा, डर लग रहा था मुझे तो यार, भगवान के साथ झूठ नहीं बोला हूँ। कौशिक जी ने मुझे फरीदाबाद बुला लिया कार्यक्रम के लिए। मैं फरीदाबाद पहुंचा, मुझे भूख लग रही, मैंने कौशिक जी मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। बोले कोई बात नहीं निर्मल जी बैठो अभी थोड़ी देर, अभी खाना आता है। मैंने नहीं यार मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। बोले यार थोड़ा तो सब्र करो। मैं नहीं होगा सब्र यार, मुझे भूख लग रही है। बोले कोई बात नहीं। इनने एक बच्चे के साथ मुझे एक होटल में भेज दिया। मैं होटल में घुसा, जैसे घुसा तो 2 दरवाजे मिले, एक पे लिखा था वेजिटेरियन, दूसरे पर नॉन वेजिटेरियन। मैंने कहा यार नॉन वेजिटेरियन नहीं खाएंगे हम तो वेजिटेरियन खाएंगे। वेजिटेरियन में घुस गए। दूसरे में जैसे घुसे फिर 2 दरवाजे मिले, एक पे लिखा था पनीर, दूसरे पे लिखा था शाक सब्जियाँ। मैंने कहा शाक सब्जी कौन खाए, पनीर खाएंगे। पनीर वाले में घुस गए, फिर अंदर 2 दरवाजे मिले, एक पे लिखा था पनीर कोरमा, दूसरे पे लिखा था पनीर बिरयानी। मैंने कहा बिरयानी क्यों खाऊं, कोरमा खाऊंगा भाई साहब, 2-4 रोटी उड़ाऊंगा, मजे लूंगा पूरे। जैसे ही मैं कोरमा वाले दरवाजे में घुसा तो अंदर फिर एक दरवाजा मिला, अंदर फिर 2 दरवाजे मिले, एक पे लिखा था उधार, दूसरे पे लिखा था नगद। मैंने नगद क्यों खाऊं, उधार खाऊंगा, कौशिक अपने आप चुकाता रहेगा भाई। मैं उधार वाले दरवाजे में घुसा, जैसे ही घुसा तो अंदर मिला एक दरवाजा, उस पर लिखा था स्वागतम। मैंने अब तो खाना मिल ही जाएगा। मैंने जैसे ही स्वागतम वाला दरवाजा खोला, मालूम पड़ा होटल के पीछे की गली है।
पीछे रिक्शे वाला खड़ा हुआ था। रिक्शे वाला कहता है निर्मल जी आओ, कब सम्मेलन में छोड़े हूँ क्या? वाह वाह। मैंने कहा फरीदाबाद आया हूँ तो कुछ खा के तो जाऊंगा। एक हलवाई दूध फेंट रहा था, यूं लंबा लंबा करके दूध फेंट रहा था। मैंने कहा एक कुल्लड़ दूध दे, कुल्लड़ दूध दे, लड़ाई होने वाली है, कुल्लड़ दूध दे, लड़ाई होने वाली है। हलवाई ने हाथ रोका, मुझे फटाफट एक कुल्लड़ दूध दे दिया। फिर उसने, मैंने कहा एक कुल्लड़ दूध और दे, कुल्लड़ दूध और, लड़ाई होने वाली है, कुल्लड़ दूध और दे। उसने फिर हाथ रोका, फिर मुझे कुल्लड़ दूध दे दिया। मेरा पेट नहीं भरा, मैं फिर बोला एक कुल्लड़ दूध और दे, कुल्लड़ दूध और दे, लड़ाई होने वाली है, कुल्लड़ दूध और दे। हलवाई ने इस बार हाथ रोक लिया, मुझसे कहता है एक बात बता, लड़ाई किससे होगी और क्यों होगी? कहता तू मुझसे पैसे मांगा तो लड़ाई होगी नहीं। अरे भाई मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा तो मैंने एक नेम प्लेट लिखी हुई देखी, उस पर लिखा था यशदीप कौशिक। अरे मैंने यशदीप कौशिक का घर आ गया, अब तो खाना मिल ही जाएगा। मैं भाई साहब सीधा इनके अंदर घुस गया। जैसे ही अंदर घुसा तो भाभी जी अंदर से निकल के आ रही थाली में खाना, मुझसे कहती हैं आओ निर्मल जी आओ, एक आदमी का खाना बचा था, मैं भी कुत्ते को फेंकने जा रही थी। मैंने भाभी जी अगर खाना मैं खाऊंगा तो तुम्हारा कुत्ता क्या खाएगा? बोले उसकी चिंता मत करो, उसके लिए हम बिस्कुट ले आएंगे, बिस्कुट हम खिला देंगे। मैंने कहा नहीं भाभी जी, जब कुत्ता का खाना मैं खाऊंगा तो बिस्कुट भी मैं कुत्ते के लिए मैं ही लेके आऊँगा। मैं बाहर आया दोबारा लौट के, मैंने दुकानदार से कहा मैंने भाई साहब एक पैकेट कुत्ते के खाने के बिस्कुट दे दो। कहता है निर्मल जी यहीं खाओगे या घर ले जाओगे? बड़ी विचित्र बात है। अभी छोटे छोटे बच्चे आए मुझसे कहते हैं निर्मल जी तुमने वो वाली कप्तानी सुनाई जो हमें पसंद है। मैंने तुम्हें कौन सी पसंद है? बोले वो ही वाली, मेंढक वाली। तो मैंने भाई साहब मेंढक वाली 4 पंक्तियां बच्चों को सुनाई, उसके बाद मैं आपकी कप्ता देखिए कि जब बारिश में मेंढक राजा छतरी लेकर निकल पड़े, जब बारिश में मेंढक राजा छतरी लेकर निकल पड़े, पांव फिसला गिरे धम से, आंसू उनके छलक पड़े, उनकी सारी चड्डी फट गई और टूट गई हड्डी। उनकी सारी चड्डी फट गई और टूट गई हड्डी। बोले अब कैसे खेलेंगे हम तो खेल कबड्डी। तभी मेंढकी कार से उतरी, दिया सहारा मेंढक को, भर्ती करके अस्पताल में इलाज दिलाया मेंढक को। बोला मेंढक अरे मेंढकी क्यों करती है सेवा तू? कहा मेंढकी ने शर्मा कर प्यारे मेंढक आई लव यू। वाह 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 वाह, क्या बात है, गजब 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 दादा। दोस्तों बड़ी मजेदार बातें होती हैं। देखो है क्या, देखो मैं झूठ कभी नहीं बोलता, भगवान के सच बता रहा हूँ। एक बात एक कविता की 4 पंक्तियों से आपको जोड़ता हूँ, फिर धीरे धीमे आपके पास आता हूँ। और कि हमारे एक मित्र जो हैं बड़े विचित्र, हमारे एक मित्र जो हैं बड़े विचित्र, नाम है जाहिद मियाँ और देखने में लगते हैं जैसे निचड़ी हुई अमिया। एक दिन हमारे घर आए, बोले निर्मल जी हमारा एक काम कर दीजिए, कुछ समय के लिए अपनी स्त्री हमें दे दीजिए। मैं झल्लाया, चकराया, फिर अपने आप को संयत करके बोला भाई साहब आपके घर भी तो एक स्त्री है। बोले वो मेरी स्त्री, वो तो गारंटी पीरियड में ही खराब हो गई है, इसीलिए मरम्मत के लिए मैकेनिक के पास गई है। वाह। मेरे भी दिमाग में एक फार्मूला आया, मैंने मित्र को बड़े प्यार से समझाया भाई साहब आजकल हमारी स्त्री भी कुछ खराब चल रही है, झूठ मानो तो हाथ रख के देख लो करंट मार रही है। मित्र बोले निर्मल जी हमें मत चलाइए, उस पुरानी स्त्री की कहानी हमें मत सुनाइए। कल हम आपको बाजार में देख रहे थे जब आप नई स्त्री हाथ में पकड़कर अपने घर ला रहे थे। क्या बात है। ये जानकर के मित्र ने हमें नई स्त्री लाते हुए देख लिया। हम तो हो गए तरबतर कि अंदर से निकलकर हमारी पत्नी ने ली हमारी खबर। बोली अच्छा तो मेरे होते हुए नई स्त्री ले आए हो? अरे ये तो बताओ कौन से मोहल्ले में ठहरा आए हो? वक्त की देखते हुए नजाकत मित्र ने जताई थोड़ी सी शराफत। बोले भाभी जी आप तो बिना बात का शक कर रही हैं, यहाँ तो बात कपड़ा प्रेस करने वाली स्त्री की चल रही है। क्या बात है। अब सुने आप भाई साहब, यहाँ तो बात कपड़ा प्रेस करने वाली स्त्री की चल रही हैं। हमारी पत्नी बोली अच्छा तो इनका स्टेटस आजकल इतना गिर रहा है कि इनका चक्कर एक कपड़ा प्रेस करने वाली स्त्री से चल रहा है। हमारे मित्र खामोश हो गए, पत्नी की दलील के आगे लपसी सी चाट गए कि हमने अपने कॉलर को उचकाया, अपने 18 इंच के सीनों को फुलाया। अच्छा जी। और पत्नी का हाथ पकड़कर उसको समझाया कि जहाँ 2 वक्त की रोटी के लिए, यहाँ से कविता बदल जाती है, आपका आशीर्वाद मांगेगी, कि जहाँ 2 वक्त की रोटी के लिए आदमी को सुबह से शाम तक कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, मजदूरों को अपने तन, बच्चों को अपने श्रम बेचने पड़ते हैं, जहाँ टीवी के मारे लोगों को रिक्शे चलाने पड़ते हैं, जहाँ एक हाथ से दिखाकर रोटी तो दूसरे हाथ से नोची जाती हो किसी अबला की बोटी, जहाँ एक रोटी के लिए सुबह से शाम तक मुझको न जाने कितने सच और कितने झूठ बोलने पड़ते हैं, वहाँ तुम्हें एक मेहनत कश कपड़ा प्रेस करने वाली स्त्री के स्टेटस
अपने आप से नीचे दिखाई पड़ते हैं। भाई वाह 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 वाह। वहां तुम्हें एक मेहनत कश कपड़ा प्रेस करने वाली स्त्री के स्टेटस अपने आप से नीचे दिखाई पड़ते हैं। हमारे मित्र खामोश हो गए, पत्नी की दलील के आगे लपसी सी चाट गए कि हमारे मित्र खामोश हो गए, पत्नी की दलील के आगे लपसी सी चाट गए। हमने अपने कॉलर को उचकाया, अपने 18 इंच के सीनों को फुलाया, पत्नी का हाथ पकड़कर उसको समझाया जहां 2 वक्त की रोटी के लिए आदमी को सुबह से शाम तक कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, मजदूरों को अपने तन, बच्चों को अपने श्रम बेचने पड़ते हैं, जहां टीवी के मारे लोगों को रिक्शे चलाने पड़ते हैं, जहां सुबह से शाम तक टीवी के मारे लोगों को रिक्शे चलाने पड़ते हैं, जहां एक हाथ से दिखाकर रोटी तो दूसरे हाथ से नोची जाती हो किसी अबला की बोटी, जहां एक रोटी के लिए सुबह से शाम तक मुझको न जाने कितने सच और कितने झूठ बोलने पड़ते हैं, वहां तुम्हें एक मेहनत कश कपड़ा प्रेस करने वाली स्त्री के स्टेटस अपने आप से नीचे दिखाई पड़ते हैं। हमारी मित्र को हमारी जज्बाती बातें खटकी, हमारे मित्र को हमारी जज्बाती बातें खटकी। मित्र ने ली एक छोटी सी चुटकी, बोले निर्मल जी तो ये बात बिल्कुल सच है कि किसी कपड़ा प्रेस करने वाली स्त्री से आपका वास्तविक कोई टच है। हम मित्र को कुछ समझाते, इतने में छल छलाती आंखों वाली एक नन्ही सी लड़की हमारे घर आई, बोली बाबूजी स्त्री के लिए कपड़े दे दीजिए। बोली बाबूजी स्त्री के लिए कपड़े दे दीजिए। लड़की को देखकर हमारी पत्नी का चेहरा तमतमाया, लड़की के दोनों कंधों को पकड़कर जोर से हिलाया और बोली अच्छा तो तू है जो मेरे घर को बर्बाद कर रही है। अरे ये तो बता दे इनके और उस स्त्री के बीच में कितना कमीशन खा रही है। लड़की बोली आंटी कमीशन हम कहाँ, कमीशन तो इस देश के बड़े बड़े नेता खा रहे हैं। लड़की बोली आंटी कमीशन हम कहाँ, कमीशन तो इस देश के बड़े बड़े नेता खा रहे हैं जिनका सामना ना आप ना हम कर पा रहे हैं। मैं तो मजदूर की बेटी जो आपकी सेवा कर रही है और मेरी माँ छप्पर में बैठी आप लोगों के कपड़े इस्त्री कर रही है, आप लोगों के कपड़े इस्त्री कर रही है। वाह 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 वाह। 4 पंक्तियां और सुनाने की इजाजत चाहूंगा। स्वागत स्वागत। हास्य के साथ वो बात कहना चाहता हूं जो आपके दिल को छू जाए, आपके मन को छू जाए, आपके मन की बात हो। क्या पुलिस ने, अच्छा होता क्या, देखो भैया हमारे पास केवल 3 तरह की रचना होती हैं, 3 प्रणास होते हैं हमारे, एक पुलिस, एक पत्नी और एक नेता, और तीनों विश्व की महाशक्तियां हैं। आपने पत्नी से पंगा लिया, गारंटी नहीं आप पैरों आपको शाम को रोटी मिल जाए। आपने पुलिस से पंगा लिया, गारंटी नहीं के पैरों पर चल के आप घर तक पहुंच पाएं। और भाई साहब अगर नेता से पंगा लिया तो गारंटी नहीं आप घर भी पहुंच पाएं। और हाथ से व्यंग्य कभी तीनों से पंगा लेते हैं भाई साहब, इसलिए हम हाथ से व्यंग्य नहीं ओज के कभी होते हैं। 4 पंक्तियां देखें कि एक अंधेरी रात में हल्की हल्की बरसात में, एक अंधेरी रात में हल्की हल्की बरसात में एक गुंडा एक लड़की को छेड़ रहा था, अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहा था। इतने में पुलिस वाला आया, गुंडे को धमकाया, लड़की को समझाया कि आज रात तुम हमारे साथ थाने चलो, वहीं रुकना और कल सुबह अपने घर चली जाना, कल सुबह अपने घर चली जाना। लड़की बोली मैं तेरे साथ नहीं, मैं तो गुंडे के साथ जाऊंगी। अब देखना आप यहाँ पे, लड़की बोली मैं तेरे साथ नहीं, मैं तो गुंडे के साथ जाऊंगी। अरे इसके साथ जाने में कम से कम सामूहिक बलात्कार से तो बच जाऊंगी। क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या 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 बात कही है। 4 पंक्तियां और देखें आप। क्या पुलिस ने एक युवक की लाश को सड़क से लावारिस पाया, पुलिस ने एक युवक की लाश को सड़क से लावारिस पाया, लाश का पंचनामा बनाया और पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। डॉक्टर की रिपोर्ट ने मौत का कारण बेरोजगारी बताया, डॉक्टर की रिपोर्ट ने मौत का कारण बेरोजगारी बताया। जज के पूछने पर तुमने कैसे अनुमान लगाया? डॉक्टर ने कहा इसकी आंखों में खून, दिल में जख्म और पेट खाली पाया। डॉक्टर ने कहा इसकी आंखों में खून, दिल में जख्म और पेट खाली पाया। पुलिस इंस्पेक्टर ने आगे बढ़कर बात की पुष्टि करते हुए कहा यस मी लॉर्ड, मैंने भी इसके पैर में फटे जूते और जेब में बीए का सर्टिफिकेट पाया, और जेब में बीए का सर्टिफिकेट। क्या बात है, वाह 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 वाह। लेकिन बेरोजगारी से घबराने की बात नहीं है, निर्मल सक्सेना साथ हैं। फार्मूला देकर जाऊंगा यहाँ पे कि बेरोजगारी से तंग आकर हमने एक जंगल साफ करवाया, बेरोजगारी से तंग आकर हमने एक जंगल साफ करवाया, वहां एक शमशान घाट खुलवाया, बाहर बोर्ड लगवाया और उस पर लिखवाया यहाँ गरीबों की लाशों को जलाने के लिए 500 रुपये लिए जाते हैं, 2 पैसे भी माफ नहीं किए जाते हैं। यहाँ पर
गरीबों की लाशों को जलाने के लिए 500 रुपये लिए जाते हैं, 2 पैसे भी माफ़ नहीं किए जाते हैं। और चपरासियों की लाशों को जलाने के लिए 400 रुपये लिए जाते हैं, 100 रुपये बतौर सिंपैथी उनके बच्चों के लिए छोड़ दिए जाते हैं। क्या बात है, वाह 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 वाह। और क्लर्कों की लाशों को जलाने के लिए, बहुत सुंदर, और क्लर्कों की लाशों को जलाने के लिए 300 रुपये लिए जाते हैं, 200 रुपये उन्हें दारू के लिए छोड़ दिए जाते हैं क्योंकि वो कभी कभी हमारे काम आ जाते हैं। और अफसरों की लाशों को जलाने के लिए सिर्फ 200 रुपये लिए जाते हैं, उन्हें दारू के साथ मुर्गे के लिए छोड़ दिए जाते हैं। क्या बात है, क्योंकि वो भी कभी कभी हमारे काम आ जाते हैं। और पुलिस वालों की लाशों को जलाने के लिए, और पुलिस वालों की लाशों को जलाने के लिए सिर्फ 100 रुपये लिए जाते हैं, वो भी इसलिए 24 घंटे शमशान घाट खुला रहे, अगले दिन उन्हें रिश्वत में दे दिए जाते हैं। क्या बात है। और ताली तो अब बजाना कि नेताओं की लाशों को तो मुफ्त में जलाने दिया जाता है, कंडा और लकड़ी भी साथ में दिया जाता है, और कोई रोने वाला न हो तो उसका भी इंतजाम किया जाता है। वाह। कोई रोने वाला न हो तो उसका भी इंतजाम किया जाता है, क्योंकि इस तरह से अक्सर वो हमारे ही शमशान घाट में आएंगे, कभी पढ़ा लिखा समझ जाएंगे तो कोई छोटी मोटी नौकरी दिलवा जाएंगे। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह।